पाकिस्तान ने अपनी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। ये वैक्सीन उन्होंने कैसे तैयार की है और कब तक इंसानों को लगाने के लिए मार्केट में आ जाएगी, इसकी प्राइस क्या है और ये वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, ये सब हम जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने अपनी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये वैक्सीन अब तक चूहे, खरगोश और बंदर पर ट्राई की जा चुकी है और अब इसे इंसानी ट्रायल्स के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के तलबा ने ये वैक्सीन मुफ्त में तैयार की है यहाँ की लैब में और आज हम आपको मिलवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब से, जिनकी निगरानी में बच्चों ने ये वैक्सीन तैयार की है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमने पाकिस्तान में जो अपनी पहली वैक्सीन है, जो पहले नॉर्मली हम इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, उससे मिलती जुलती वैक्सीन जो है हमने अपना वायरस जो है हमारे लोगों का पेशेंट का तो वायरस है, उनसे हमने उसको आइसोलेट करके वैक्सीन डेवलप कर ली है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। इस वैक्सीन बनाने के लिए हमें तकरीबन कोई 7 माह लगे हैं, क्योंकि ये ट्राई हमने पहले भी की थी एक दफ़ा। उस वक्त मैंने गवर्नर साहब को मिला था जाके कि वी कैन डेवलप वैक्सीन, बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट सीरियस नहीं थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वैक्सीन इंपोर्ट करना शुरू की और इंपोर्ट बिल जो है इन बिलियंस ऑफ डॉलर में बना, तो फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि वाई नॉट वी शुड गो फॉर अपनी वैक्सीन बनाएं। तो फिर सेक्रेटरी नबील अवान साहब होते थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनके साथ मिलके फिर हमने प्रोग्राम बनाया, एक प्रोजेक्ट लिखा, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल दी और इसकी जो अमाउंट थी वो 100 मिलियन थी। वैक्सीन बनाने के लिए जैसे पहले हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन बनती है, एट दैट पॉइंट पे इतनी कॉस्ट नहीं लगती। रीज़न उसकी ये होती कि कोई हमने चंद 100 डोजेज़ बनानी होती, ज़्यादा डोजेज़ बनानी। लेकिन जब आपने कमर्शियल स्केल पे बनानी है, फिर आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है फिर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। उसमें बड़ी चीज़ें जो कमर्शली यूज़ होती हैं, बड़े इंक्यूबेटर, बड़ी बायोरिएक्टर्स, बड़े फ़िल्टर करने वाले, बड़े प्योरीफायर, वो आपको चाहिए, उन पे बड़ी ज़्यादा कॉस्ट आती। लेकिन ये जो इनिशियली हमारी जो है, इसके समझे कि कोई 10-11 मिलियन हमारा ख़र्च हुआ है जिससे हमने ये वैक्सीन डेवलप की है। ये जो हमारी वैक्सीन है, इस तरह की पहले चाइना की 2 वैक्सीन, साइनोफार्म और साइनोवैक जो है इस नाम से, इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है कि इसमें जो वायरस है वो पूरे का पूरा वायरस है, उसको हमने इनएक्टिवेट या किल किया हुआ है। उस किल करने के बाद हम उसको, उसकी जो प्रोटीन्स हैं उसको मेजर करते हैं और उसकी फार्मूलेशन करते हैं कि जो पर पर्सन जो है एक डोज़ के अंदर कितने मिलीग्राम जो है माइक्रोग्राम वायरस जाना चाहिए, वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा इनिशियली ये काम है कि हमने ये इस तरह डेवलप किया इसको। शुरू में जब कोरोना पाकिस्तान में आया था तो हम लोग उस वक्त से ही कोरोना के जो है, बिकॉज़ मैं कोरोना एडवाइज़री ग्रुप जो था पंजाब गवर्नमेंट का, उसका मेंबर था और मैं उसी मेंबर होने की वजह से हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो लैब है वो पंजाब की अप्रूव्ड लैब है जो टेस्टिंग करती है। अभी तक हम कोई 5 लाख के करीब जो है टेस्ट वो कर चुके हैं, जिसकी फ़ंडिंग सारी जो है या कंज्यूमेबल जितना भी है वो पंजाब गवर्नमेंट देती है, लेकिन कुछ कंज्यूमेबल जो है हम अपने प्रोजेक्ट से इसके इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। और BSL 3 लेवल की लैब वो लैब होती है जिनके अंदर आप ऐसे वायरसेस को या ऐसे जरासीम को या ऐसे पैथोजेंस को हैंडल करते हैं जिनकी अभी जो करैक्टराइज नहीं हुए होते, ना उनका कोई ट्रीटमेंट अभी बना होता है, ना उनकी कोई वैक्सीन डेवलप हुई। तो इस वैक्सीन लैब जो है वो BSL 3 है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो नेगेटिव एयर प्रेशर होता है कि इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती किसी भी सूरत। इसके 2-3 बैरियर्स हैं जिसको, और जितनी एयर इसके अंदर जाती है वो भी फ़िल्टर थ्रू HEPA फ़िल्टर होती है और जितनी एयर बाहर जाती है वो भी थ्रू HEPA फ़िल्टर। इसके अंदर सिर्फ जो है इंसान जो है, जो बच्चे काम करते हैं या जो हम लोग करते हैं, वो ज़िंदा बाहर आते हैं
बाकी कोई चीज़ ज़िंदा बाहर नहीं आती। जो भी जितना भी अंदर कंज्यूमेबल यूज़ होगा, जितने भी सैंपल जाएंगे, उन सब को हम ऑटोक्लेव कर देते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर उसको इंसिनरेट कर देते हैं। ये वैक्सीन जो है अभी हमने इसका प्री क्लिनिकल जो होता है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वेटनरी से रिलेटेड है, ये 2-3 अदारे हेल्थ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज जो है वो मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमने प्री क्लिनिकल इसके ट्रायल कर लिए। इसमें हमने 3 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल जो थी, जिसमें माइस है, रैबिट है और मंकीज़ हैं, उन पे इस लैब का टेस्ट कर लिया है। अब ये जो है वैक्सीन बनने के बाद जो बना जाएगी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसका थर्ड पार्टी जो है एवेल्यूएशन करवाएगा। पर थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन के लिए पाकिस्तान के अंदर 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, जो उनमें एक डेस्टो है, NIH है या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वो करते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ से भी चाहे इसकी वो थर्ड पार्टी ले जो एवेल्यूएशन का। हमारी रिक्वेस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि जितनी जल्दी हो सके इसकी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन करवाई जाए, ताकि ये वैक्सीन मार्केट किया जा सके। ये इस काम सिर्फ हमने टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के और जो हमारे MPhil, PhD और BS के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये मिल के काम किया है। इनमें कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम कोई एक पैनी भी पे करते हैं। ना हमने कभी पंजाब गवर्नमेंट से एक सिंगल पैनी भी ली है फर्दर उनकी पेमेंट पे देने के लिए। ये अभी तक जो है 70-80 जो है बंदे हमारे जो आप इन दी फॉर्म ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा इस कोरोना का 2 डिसएडवांटेज तो है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने सीखा है कोरोना से कि कैसे काम करना है, एक मुश्किल वक्त में कैसे काम करना है। तो इस यूनिवर्सिटी ने कम से कम जो है 70-80 लोग जो हैं वो तैयार कर लिए हैं दैट कैन वर्क इन BSL 3 में काम कर सकते हैं। और ये दुनिया में बहुत बड़ी लॉट है, ये कोई छोटा काम नहीं है। अब मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेरे जितने भी ये स्टूडेंट थे, हमने इनिशियली जब कोरोना पाकिस्तान के अंदर आया तो ये लैब 24 घंटे चलती होती थी। हमने कभी इस लैब को बंद नहीं, हमने ईद पे इस लैब को बंद नहीं किया, किसी वीकेंड पे लैब नहीं बंद किया। तो अभी अब जब से थोड़ा सा सांस लिया है हमने, तो अब हम छुट्टी कर लेते। अदरवाइज़ हम तो कभी ईद पे भी नहीं छुट्टी करते थे। हमने 24 घंटे काम किया। ये लैब जब हमने शुरू की थी तो इसकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो 100 सैंपल थी, लेकिन आज इस लैब की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 3000 सैंपल से ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमने इस लैब ने पंजाब गवर्नमेंट की मदद से एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था कि डिटेक्शन ऑफ द वायरस फ्रॉम द सीवरेज वाटर जो है उससे। तो लाहौर के अंदर जो है वो 108 डिस्पोजल पंप हैं। हमने वो सारों का जो है एनालिसिस किया था। उसके बाद पहले लॉकडाउन होता था कि एक बड़ा एरिया को आप लॉकडाउन, फिर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कि माइक्रो लॉकडाउन, कि जिसमें एक गली या एक घर को हम लॉकडाउन करते थे। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी ने जो है पहली दफ़ा इसमें हेल्प की थी और इस ये टर्म भी हमारी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, माइक्रो लॉकडाउन, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस डिस्पोजल पंप से हम बैक ट्रेसिंग करते करते हमने एक घर तक पहुंच जाते थे कि ये वायरस जो है इस घर से आ रहा है। यू कैन नेम एनी, मतलब आप मुझे एरिया बता दें, मैं आपको ये जो यूनिवर्सिटी जो है आपको बता सकती है कि इस एरिया के किस घर से वायरस आ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी जो हमने की।